by मजबूती की बेजोड़ पहचान ASR 600 GMT बार, सुरक्षा ज्यादा, मजबूती का वादा। हड्डी, जोड़ व नस से जुड़ी समस्या के इलाज के लिए आज ही पहुँचे COD कॉलेज मोड़ के निकट स्थित पावित्री हॉस्पिटल। प्रदीप इलेक्ट्रिक स्टोर्स की नई पेशकश प्रदीप सेल्स। विश्व स्तरीय फैंसी लाइट्स, इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स, डेमरो का फर्नीचर समेत अन्य इलेक्ट्रिक उत्पाद। पता मकतपुर रोड, गिरिडीह। क्रेस्ट केयर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल, द्वारपहरी रोड, चमुआ थाना के निकट, गिरिडीह। नव अल्ट्रासाउंड एंड डायग्नोस्टिक सेंटर, बोड़ो पेट्रोल पंप के सामने, गिरिडीह। पचंबा थाना क्षेत्र के जरीडीह में पत्थर से सर कुचला मिला युवक का शव। मृतक युवक का शिनाख्त में जुटी पुलिस। पोस्टमार्टम के लिए भेजा सदर अस्पताल। तीसरी प्रखंड के बरदोनी गांव के प्रवासी मजदूर सुरेश हेम्ब्रम का शव घर पहुंचते ही गांव में पसरा मातम। परिजनों की चित्कार से पूरा गांव का माहौल हुआ गमगीन। गिरिडीह जिले के लोकाई थाना क्षेत्र की असुरहड्डी जंगल में अवैध बैरल पत्थर खदान को वन विभाग ने डोजरिंग कर किया ध्वस्त। मौके से वन कर्मियों ने खदान खुदाई में प्रयुक्त कई उपकरणों को भी किया जब्त। और सदर प्रखंड के विश्वासडीह में प्रदूषण के खिलाफ ग्रामीणों ने की बैठक। प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री को बंद करवाने का लिया निर्णय। पचंबा थाना क्षेत्र स्थित जरीडीह पहाड़ी के समीप रविवार की सुबह एक शव देखे जाने के बाद इलाके में सनसनी फैल गई। इस दौरान काफी संख्या में ग्रामीण मौके पर जुटे और शव के शिनाख्त की कोशिश की, लेकिन खबर लिखे जाने तक शव की पहचान नहीं हो सकी थी। इधर शव पड़े रहने की सूचना पाकर पचंबा थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दिया। जिस स्थान पर युवक का शव पड़ा मिला है, वहां पर एक बड़ा पत्थर भी मिला है। आशंका व्यक्त की जा रही है कि पत्थर से कूचकर उसकी हत्या की गई है। पुलिस द्वारा मामले में जांच शुरू करते हुए शव को पोस्टमार्टम के लिए गिरिडीह सदर अस्पताल भेज दिया गया है। फिलहाल पुलिस मृतक युवक के बारे में जानकारी हासिल करने का प्रयास कर रही है। शव को देखकर बेरहमी से हत्या किए जाने का मामला प्रतीत हो रहा है। पुलिस भी प्रथम दृष्टया इसे हत्या मानकर मामले की अनुसंधान कर रही है। गिरिडीह जिले के तीसरे प्रखंड अंतर्गत बरदौनी गांव के मृत प्रवासी सुरेश हेम्ब्रम का शव उसके घर आते ही पूरे गांव में मातम पसर गया। परिजनों के चित्कार से पूरा गांव गमगीन हो गया। बताया जाता है कि लोकाया पंचायत के बरदौनी निवासी विजय हेम्ब्रम का 20 वर्षीय पुत्र सुरेश हेम्ब्रम गुजरात के सूरत में एक होटल विनायक मंदिर में काम करता था। बीते दिनों सुरेश हेम्ब्रम का फंदे से लटकता हुआ शव उसके कमरे से मिला था, जिसके बाद स्थानीय पुलिस ने सुरेश हेम्ब्रम के परिजनों को सूचना दी और शव का पोस्टमार्टम कराकर उनके परिजनों को सौंप दिया। जिसके बाद परिजनों ने शव को घर लाकर अंतिम संस्कार किया। इसकी सूचना भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह धनवार विधायक बाबूलाल मरांडी को मिलने पर उन्होंने अपने प्रतिनिधि के रूप में भाजपा नेता सोनू हेम्ब्रम को प्रवासी मजदूर सुरेश हेम्ब्रम के घर भेजा। सोनू हेम्ब्रम ने परिजनों से मिलकर इस बाबत जानकारी लिया, साथ ही कहा कि इस मामले की जांच होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि बाबूलाल मरांडी सूरत के DIG से संपर्क कर जांच की बात करेंगे। परिजनों ने बताया कि मृतक सुरेश हेम्ब्रम बीते 1.5 वर्षों से उसी होटल में काम करता था और 10 जुलाई को अपने घर बरदौनी आने वाला था, लेकिन इसी दौरान
परिजनों को उसकी मौत की सूचना मिली। यह आत्महत्या है या हत्या, यह तो पुलिसिया जांच में ही स्पष्ट हो पाएगी। मृतक सुरेश हेम्ब्रम के परिवार में माता पिता के अलावे एक छोटी बहन भी है। सुरेश के पिता भी मजदूरी का कार्य करते हैं। दोनों पिता पुत्र मिलकर अपने परिवार की आजीविका चलाते थे। सुरेश की मौत के बाद उसके परिवार के समक्ष आर्थिक तंगी की भी स्थिति उत्पन्न हो गई है। मौके पर अनासिस हेम्ब्रम, जागो मरांडी, तिलक हंसदा, भागीरथ मरांडी मौजूद थे। भी तो आराम से छान लेंगे कि उसका जो क्या हुआ नहीं हुआ, मोबाइल से उसके दर्दनाक घटना हुई ना अचानक रे इस्तेमाल हुई ना उन्हें भी बोलती बड़ा जहां हो स्पीड दो तो साइबर फोन उनसे कोई बड़ो है ना इन्हें बच का उनसे होए ना सब ये पूरी 10 तारीख यानी टिकट कटाव का था। हां कंफर्म कर माने हमने जो रास्ता करना 10 तारीख तार पे हम हो कहीं मां बंगतान kan बुगी तो बंगतान तो ओने ताहे करते बाद उनको हेते गिरिडीह जिले के लोकाई थाना क्षेत्र अंतर्गत विख्यात असुरहट्टी जंगल में अवैध रूप से संचालित अवैध बैरल खदान की वन विभाग द्वारा एक बार फिर डोजरिंग की गई है। वन प्रक्षेत्र पदाधिकारी गावा के निर्देश पर एक टीम गठित कर असुरहट्टी जंगल में छापेमारी की गई, जहां अवैध रूप से चल रहे बैरल पत्थर और डिबरा के दर्जनों सुरंगनुमा खंडों को जेसीबी मशीन से ध्वस्त कर दिया गया है। हालांकि हमेशा की तरह ही छापेमारी की भनक लगते ही वहां काम कर रहे सभी मजदूर फरार हो गए। मौके से वन कर्मियों ने धामा, कुदाल, गैता, टॉर्च समेत उत्खनन में प्रयुक्त कई उपकरणों को जब्त किया है। वन विभाग फिलहाल इसमें सम्मिलित धंधेबाजों की पहचान करने में जुटी है। वन विभाग द्वारा असुरहट्टी में संचालित अवैध बैरल खदान में कई बार छापेमारी कर बैरल खननों की डोजरिंग की जा चुकी है। वन विभाग के मुताबिक डोजरिंग के बाद खनन माफियाओं के विरुद्ध वन अधिनियम के तहत प्राथमिकी भी की जाती है। बावजूद इसके असुरहट्टी में बैरल पत्थर और माइका का अवैध उत्खनन बदस्तूर जारी है। गौरतलब है कि पिछले माह भी वन विभाग द्वारा उक्त खदान में छापेमारी कर डोजरिंग की गई थी, जिसके बाद भी माफियाओं द्वारा उक्त खदान से बैरल और डिबरा निकालने का कार्य किया जाता था। बहरहाल कुल मिलाकर कहे तो बैरल खदान में तू डाल डाल में बात वाली कहावत बिल्कुल चारितार्थ हो रही है। अब देखना यह है कि इस कार्रवाई के बाद धंधेबाज अवैध खनन रोकते हैं या पुनः कुछ दिन में संचालन शुरू कर दिया जाता है। तीसरी थाना इलाके के चिलगिली व पंदना टाड़ के जंगल में इन दिनों धड़ल्ले से पेड़ों की कटाई की जा रही है। वहीं पेड़ों की कटाई की सूचना पर शनिवार की रात वन विभाग की टीम ने छापेमारी कर एक ट्रैक्टर साल प्रजाति की लकड़ियों को जब्त किया है। बताया गया कि चिलगिली व पन्नाटाड़ के जंगल में कुछ लोगों द्वारा लगातार पेड़ों की कटाई की जा रही है, जिसकी सूचना पर वन उप परिसर पदाधिकारी अशोक कुमार और पवन विश्वकर्मा ने यह कार्रवाई की है। हालांकि वन कर्मियों को देखते ही पेड़ों की कटाई कर रहे लोग मौके से भाग खड़े हुए। इस दौरान एक ट्रैक्टर लकड़ी के साथ 4 टांगियां जब्त की गई हैं और बिट कार्यालय लाया गया है। वहीं पेड़ काटने वालों को चिन्हित किया जा रहा है। गिरिडीह प्रखंड अंतर्गत विश्वासडीह में श्री जैन इंटरप्राइजेज द्वारा संचालित पुराने टायर को रिसाइकलिंग कर तेल निकालने,
फैक्ट्री को बंद करवाने को लेकर स्थानीय लोगों द्वारा रविवार को बैठक किया गया। इस बैठक में सैकड़ों की संख्या में स्थानीय महिला पुरुषों ने हिस्सा लिया। बैठक के दौरान निर्णय लिया गया कि प्रदूषण फैलाने वाली फैक्ट्री को बंद करवाने को लेकर गिरिडीह उपायुक्त को पहले ज्ञापन दिया जाएगा। इसके बाद उनकी मांगों पर जिला प्रशासन अगर ध्यान नहीं देती है तो उग्र आंदोलन करने की तैयारी की जाएगी। ग्रामीणों ने कहा कि प्रदूषण से इलाके की स्थिति भयावह हो गई है। फैक्ट्री में पुराने टायर को जलाया जाता है, जिसके बाद केमिकल डालकर एक तेल निकाली जाती है। टायर जलाते ही जो जहरीली धुआं और दुर्गंध निकलती है, इससे 4 से 5 गांव के लगभग 10,000 आबादी वाले लोग प्रभावित हो रहे हैं। छोटे बच्चे और बुजुर्ग व्यक्ति कई प्रकार की बीमारी का शिकार हो रहे हैं और यही स्थिति रही तो विश्वासडीह और उसके आसपास के रहने वाले दर्जनों गांव के लोग गंभीर बीमारियों की चपेट में आकर मौत के गाल में समा जाते हैं। इसीलिए सभी गांव वाले अपनी आने वाली पीढ़ी को बचाने के लिए इस आंदोलन को अंजाम तक पहुंचाएंगे। उसी के शक्ति प्लांट के अंदर फैक्ट्री स्थापित है, तो बार बार भैया पता चलता है किसान को इसको बुखार हो गया। आज हम लोग एकजुट हुए हैं कि आप कभी कल्पना कीजिए कि उन बच्चों पर जो बोल नहीं पाते हैं उन पर क्या बीतती है। आप लोगों को अवगत होगा, क्षेत्र में 50 लाख से ऊपर फैक्ट्री है, लेकिन कम इफेक्टेड होते हैं। लेकिन जो नौजवान देख रहे हैं कि हमारे बच्चे जब स्कूल आते हैं तो स्कूल में पढ़ते हैं तो पढ़ते पढ़ते बच्चों का माथा दर्द करने लगता है, श्वास लेने में दिक्कत होती है, उल्टी होने लगता है, जी मचलाने लगता है, बुखार आ जाता है। इस कारण हमारे गांव के बच्चे जो 400 बच्चे स्कूल में हैं, आज 50 तो कभी 100 इस तरह बच्चे आने लगे हैं। पूछना चाहता हूं कि क्या ये कार का फैक्ट्री बंद करता है? हाथ उठा के बोलिए। झूठ नहीं बोल रहा है। अगर कार का बंद करता तो हाथ उठाइए, बोलिए हाँ बंद करता है, राज बंद करता है। इससे आपको समस्या हो रही है। फैक्ट्री बंद होना चाहिए, चाहिए तो फैक्ट्री बंद होना चाहिए, चाहिए तो फैक्ट्री बंद होना चाहिए। धन्यवाद। ग्राम पंचायत पूर्णा नगर के उत्क्रमित मध्य विद्यालय टीकोडी में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य यहाँ विश्वासडीह में श्री जैन इंटरप्राइजेज नाम से एक टायर फैक्ट्री की स्थापना हुई है, जिसका हम लोग शुरू में ही विरोध किए थे। और इसमें पहले एक छोटी सी प्लांट होती थी, आज 3-4 प्लांट लगा देने के कारण गंभीर बीमारियों का रूप यहाँ उत्पन्न हो रहा है। हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं, माताएं बहनें बीमार हो रही हैं, गर्भवती महिलाएं अपने आप को कंफर्टेबल महसूस नहीं कर पा रही है। इस हेतु यहाँ 10 पंचायत के लोग उपस्थित हुए हैं, जिसका ग्रामीण आवेदन पिटीशन बना के हम लोग कल उपायुक्त महोदय को देंगे। और साथ ही साथ प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, भारत सरकार, केंद्र सरकार, झारखंड सरकार वगैरह सभी को आवेदन के माध्यम से मैं जिला प्रशासन से अनुरोध करूंगा और करना चाहेंगे कि ये विकराल स्थिति उत्पन्न हुई है। कल हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं और किसी भी तरह की बीमारियों से कोई भी शिकार होते हैं तो इसकी जवाबदेही पूरा का पूरा फैक्ट्री प्रबंधन का रहेगा, दोषी होंगे। और इस पर मैं चाहता हूं हम सभी तमाम इसी विषय पर लेकर आज एकत्रित हुए हैं, जो कि आज महासभा का आयोजन हुआ है, और इस पर जल्द से जल्द इस फैक्ट्री को बंद करना होगा। टीकोडी में आज आसपास के जो गांव हैं, पूर्णा नगर, तुरुकडीहा, चुंजका, गोरंडीहा, ऐसे गांव के सैकड़ों महिलाएं, पुरुष, बच्चे उपस्थित हैं। और उनकी उपस्थिति जो है वो उनकी पीड़ा है।
और आप लोग देख रहे हैं कि लगातार जितने वक्ता हैं उनके बातों में इतना रोष है, इतनी नाराज़गी है, और ये नाराज़गी का वजह बहुत ही गंभीर है। आज पर्यावरण केवल गिरिडीह, झारखंड और हिंदुस्तान की समस्या नहीं है, ये पूरे वर्ल्ड वाइड ये समस्या है। ग्लोबल वार्मिंग जिसको हम लोग आप लोग देख रहे होंगे, जो विश्व गर्मी हो रहा है, तो ये पर्यावरण जब प्रदूषित होता है, पर्यावरण का संतुलन जब बिगड़ता है, तो ये सारी संकटें आती हैं, बल्कि विधि व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो सकती है। हम आपके चैनल के माध्यम से स्थानीय प्रशासन को, विशेषकर गिरिडीह के उपायुक्त महोदय को निवेदन करना चाहते हैं कि ये संवेदनशील मुद्दा है, उस पर तुरंत वो संज्ञान लेकर के कार्रवाई करें, ताकि यहाँ की जनता राहत की सांस ले सके। मौके पर चुन्नूकांत, पंचायत समिति सदस्य दिलीप साव, उप मुखिया सुनील साव, बबलू साव, प्रदीप साव, विनोद साव, मोहन तिवारी, बंटी साव, किशोर साव, कौशल साव आदि सैकड़ों ग्रामीण मौजूद थे। अनुसचिवीय कर्मचारी संघ का 5वां राज्य सम्मेलन रविवार को गिरिडीह में संपन्न हुआ। सम्मेलन में अध्यक्ष मदन मोहन मिश्रा, सचेतक उमेश पांडे, गिरिडीह से अशोक सिंह नयन, मुक्तेश्वर प्रसाद समेत कई कर्मचारी नेताओं ने हिस्सा लिया। इस मौके पर अध्यक्ष मदन मोहन मिश्रा ने कहा कि राज्य में कर्मचारियों की हालत बेहद खराब है। सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है और न ही आईएएस अधिकारी कर्मियों की परेशानी को समझने और उसे दूर करने को जरूरी समझ रहे हैं। संघ के नेताओं ने लिपिकों के ग्रेड पे को लेकर विभाग या राज्य स्तर पर कोई फैसला नहीं लिए जाने से राज्य के हजारों कर्मचारी परेशान हैं। गलत नियम बनाकर ग्रेड पे में सुधार तक नहीं होने देने के पीछे आखिर कौन जिम्मेदार है। वहीं अध्यक्ष ने जन सेवकों के ग्रेड पे में सुधार के नाम पर राज्य सरकार केवल आश्वासन की घुट्टी पिला रही है। इस दौरान सम्मेलन को कई और कर्मचारी नेताओं ने भी संबोधित किया। गिरिडीह के कर्मचारी नेताओं ने भी सरकार और आईएएस अधिकारी को जमकर कोसा। सम्मेलन में कुमुद सिन्हा, मनोरंजन कुमार, चीकू साहू, अमर सिन्हा समेत कई कर्मचारी नेता शामिल हुए। सरकार के द्वारा किया गया है ये नियुक्ति का जो अधिकारी आपको डराता है तो हम डर जाते हैं, लेकिन जब संगठित होइएगा तो आप जैसे शेर का दांत बीनने का जो काम करते हैं, उसी तरह उनके जितने भी नेतृत्व करता है उनके विरुद्ध बात करते हैं, उनसे लड़ाई लड़ते हैं। राजस्व निरीक्षक का ग्रेड पे सुधार करने के बजाय हमारे जो जनसेवक भाई आज जो आंदोलन है रत हैं, उनका ही जो है ग्रेड पे घटा दिया। तो इस तरह से आपका हमारा एक लिपिक का जो झारखंड के कर्मचारी हैं उनका शोषण और उनका दोहन किया जा रहा है। कर्मचारी संघ का 5वां राज्य सम्मेलन गिरिडीह में संपन्न हो रहा है। इसमें राज्य के तमाम जिले से प्रतिनिधि प्रेक्षक भाग ले रहे हैं और इस सम्मेलन का जो मुख्य मुद्दा है, नए सत्र के लिए हम पदाधिकारियों का तो निर्वाचन करेंगे ही, लेकिन मुख्य जो आक्रोश है समूचे राज्य में लिपिकों के बीच में, और न सिर्फ अब लिपिकों का यह मामला रह गया है बल्कि तृतीय वर्ग के पंचायत सेवक, जनसेवक, राजस्व कर्मचारी, उनके जो ग्रेड पे को घटा दिया गया है। सबसे लास्ट में जनसेवक का 2400 से 2000 कर दिया गया है। इस पर इस माहौल में काफ़ी आक्रोश है और आज हम निर्णय लेने जा रहे हैं कि आने वाले दिनों में अगर सरकार ने 1900 के ग्रेड पे को 2400 में परिवर्तित नहीं किया तो आने वाले दिनों में यह सामूहिक मोर्चा बनाकर सरकार के सामने हम निर्णायक संघर्ष पर जाएंगे और उसमें झारखंड वंशीय कर्मचारी संघ जो समूचे राज्य में लगभग 1.5 लाख संख्या है लिपिकों की हर विभाग में, वो भूमिका अदा करेंगे और हर हालत में 2400 के ग्रेड पे को हम प्राप्त करेंगे। इस चेतावनी के साथ इस सम्मेलन का आयोजन हम लोगों ने किया। सावन मास की प्रथम सोमवारी को लेकर शिव भक्तों में खूब उत्साह देखा जा रहा है। पहली सोमवारी को गिरिडीह जिले के सभी शिवालयों में शिव भक्तों का जनसैलाब उमड़ने की संभावना जताई जा रही है। गिरिडीह जिले के प्रसिद्ध शिवालय बाबा दुखहरनाथ मंदिर में भी बाबा भोलेनाथ पर जलाभिषेक के लिए शिव भक्तों का जनसैलाब उमड़ेगा, जिसे देखते हुए बाबा दुखहरनाथ
मंदिर कमेटी के द्वारा विशेष तैयारी की जा रही है। सभी भक्तों को बाबा भोलेनाथ का दर्शन हो, इसके लिए कतारबद्ध तरीके से शिव भक्तों को मंदिर में प्रवेश कराने की विशेष व्यवस्था की जा रही है। वहीं शिवालय के अगल बगल भी विशेष साफ सफाई की जा रही है ताकि बाबा भोलेनाथ पर जल अर्पण करने पहुंचे शिव भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई परेशानी ना हो। सभी गिरिडीह वासियों को सावन की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यह फर्स्ट सोमवारी सावन का आ रहा है। यह पावन सोमवारी माना गया है क्योंकि अष्टमी का तिथि है और माँ का दिन है और बाबा का त्यौहार है। बहुत शुभ दिन माना गया है और यहाँ पर बाबा दुखरनाथ में लाखों श्रद्धालुओं का आस्था जुड़ा हुआ है। और कहते हैं कि मान्यता दिया गया है कि यहाँ पर जो उत्तर वाहिनी गंगा है वहाँ का जल लेकर के बाबा पे जलाभिषेक करते हैं, उनका सारा मनोरथ सिद्ध हो जाता है, पूरा हो जाता है। और यहाँ लाखों की संख्या में भीड़ आती है, हजारों की संख्या में भीड़ आती है। भीड़ काफ़ी मात्रा में रहती है और बहुत सहयोग मिलता है हमारे यहाँ जिला प्रशासन की ओर से। और यहाँ गांव के आसपास के गांव के लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि बहुत सपोर्ट करते हैं और बहुत बढ़ चढ़ करके सावन के उत्सव को मनाते हैं। हम चाहेंगे इस बार भी जिला प्रशासन से कि बढ़िया सुचारू रूप से कतार बाय कतार बंद हो करके और बाबा का हर एक व्यक्ति का दर्शन हो और जलाभिषेक हो, यही कामना करते हैं। जय महादेव, जय महाकाल। अखिल विश्व गायत्री परिवार गिरिडीह के रविवार को पलौंजिया में एक विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। विचार गोष्ठी का संचालन अखिल विश्व गायत्री परिवार उप समन्वयक राजेश कुमार के द्वारा किया गया। इस अवसर पर उन्होंने कहा कि हम सभी को अपने प्राण बल और आत्मबल को बढ़ाने के लिए प्रतिदिन कम से कम 10 मिनट गायत्री महामंत्र का जप या लेखन अवश्य ही करना चाहिए। छात्रों का इससे स्मरण शक्ति बढ़ती है एवं एकाग्रता का भी विकास होता है। विचार गोष्ठी में मिशन के विस्तार से चर्चा की गई एवं निर्णय लिया गया कि ग्राम पलौंजिया में दीप महायज्ञ एवं पंचकुंडीय गायत्री महायज्ञ का आयोजन किया जाएगा। इस विचार गोष्ठी में शामिल लोगों के बीच अशोक, गेंदा फूल, एलोवेरा एवं अमरूद के पौधों का निःशुल्क वितरण भी किया गया। साथ ही लोगों से आग्रह किया गया कि बरसात के समय में कम से कम 5-5 पौधे अवश्य लगाएं। इसके साथ ही पलौंजिया के विभिन्न लोगों के बीच निःशुल्क सदावा के स्टिकर एवं वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य रचित सत साहित्य अखंड ज्योति युग निर्माण का भी वितरण किया गया एवं सभी से इन पत्रिकाओं के ग्राहक बनने का भी आग्रह किया गया। इसी क्रम में इस कार्य में गिरिडीह शक्तिपीठ के श्री वरिष्ठ कार्यकर्ता जयप्रकाश राम जी, लेदा क्षेत्र के समन्वयक आदरणीय राजेश राम जी और मेरी भागीदारी रही। इसी क्रम में आज भलुआ ग्राम में श्री राजेंद्र प्रसाद जी के निवास पर गायत्री महायज्ञ किया गया तथा उनके घर में गायत्री परिवार की प्रेरणा से हर घर में तुलसी चौरा की स्थापना हो। इसी क्रम में नए तुलसी चौरा की स्थापना की गई और उसमें तुलसी पौधे का आरोपण किया गया।
महावीर ध्वज का भी स्थापना की गई तथा श्री प्रसाद की धर्मपत्नी श्रीमती सविता देवी ने गायत्री महामंत्र की दीक्षा ली तथा परम पूज्य गुरुदेव को अपने जीवन के लिए गुरु वरण किया। नियमित उपासना एवं सूर्य अर्घदान का संकल्प लिया। ज्ञातव्य है कि हमारे प्रसाद जी अखंड ज्योति के नियमित पाठक भी हैं। इस अवसर पर भलुआ ग्राम के गणमान्य लोग भी इस अवसर पर उपस्थित रहे, यज्ञ में भाग लिया, विशिष्ट आहुतियाँ दी गई तथा उन्हें गायत्री परिवार के रचनात्मक अभियानों की जानकारी दी गई। उपासना साधना आराधना के लिए उन्हें प्रेरित किया गया। विचार गोष्ठी को सफल बनाने में अशोक कुमार गुप्ता, रामू बैठा, संजय कुमार गुप्ता, गुरुचरण राम, अर्जुन राम, पंकज कुमार, रंजीत राम, दयानंद प्रसाद, महेंद्र राम, चंदन कुमार एवं अतुल कुमार सेठ का भरपूर सहयोग प्राप्त हुआ। अभिनव साहित्यिक संस्था के तत्वाधान में संगोष्ठी का आयोजन किया गया। गिरिडीह के अशोक नगर स्थित सुमन वाटिका में लेखक डॉक्टर छोटू प्रसाद चंद्रप्रभ के जन्मदिन के अवसर पर आयोजित इस साहित्यिक संगोष्ठी में डॉक्टर छोटू प्रसाद, राजेश पाठक, बद्रीदास, उदय शंकर उपाध्याय, नवीन कुमार सिन्हा, शंकर पांडे, रामदेव विश्वबंधु, अनंत शक्ति, दीपक कुमार, हलीम असद, प्रभाकर कुमार, प्रदीप गुप्ता, रामजी यादव, लवलेश वर्मा, अनंत ज्ञान, मुख्तार हुसैन, डॉक्टर सुधाकर और रितेश शराक शामिल हुए। संगोष्ठी की शुरुआत में लवलेश वर्मा ने डॉक्टर छोटू प्रसाद की चर्चित कहानी गंगिया के सपने का पाठ किया। इसके बाद उपस्थित सभी साहित्यिक प्रेमियों ने कहानी पर अपनी अपनी समीक्षात्मक टिप्पणी की। रामदेव विश्वबंधु ने कहानी को मार्मिक बताते हुए कहा कि यह गिरिडीह की एक सच्ची दुखद घटना पर आधारित है, इसलिए पाठकों के मन को झकझोरती है। लेखक राजेश पाठक ने कहा कि कहानी की मुख्य पात्र गंगिया गिरिडीह जिले के पिरटान इलाके की एक आदिवासी लड़की है, जो गिरिडीह शहर में आकर एक अफसर के यहाँ घरेलू नौकरानी का काम करती थी, लेकिन अफसर द्वारा उसके शारीरिक और मानसिक शोषण के बाद वह विक्षिप्त हो जाती है। गंगिया की कहानी घटना को बहुत संवेदनशील तरीके से डॉक्टर छोटू प्रसाद ने कहानी में पिरोया है और सभ्य समाज को एक संदेश देने का कार्य किया है। उदय शंकर उपाध्याय ने कहानी को काफी सशक्त बताते हुए कहा कि लेखक अपनी बात पाठकों तक पहुंचाने में सफल हुए हैं। नाट्य लेखक बद्रीदास ने कहानी की तुलना फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा लिखित प्रसिद्ध कहानी मारे गए गुलफाम से की और कहा कि कहानी काफी पाठनीय और संदेश देने वाली है। लवलेश वर्मा ने गंगिया के सपने कहानी का विस्तृत समीक्षा की। इनके अलावा नवीन कुमार सिन्हा, शंकर पांडे, प्रभाकर कुमार, हलीम असद, रामजी यादव, प्रदीप गुप्ता ने भी कहानी पर चर्चा की। युवा लेखक अनंत ज्ञान ने धनबाद के लेखक डॉक्टर महेंद्र नाथ गोस्वामी की समीक्षा को पढ़कर सुनाया। चार पात्र इन्होंने सृजित किए, चार पात्र चार पुस्तक, एक नायिका है गंगिया और उसका नायक गणेश और खलनायक वो साहब है जो छल कर चला और स्वयं लेखक एक ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर से ज्यादा कुछ नहीं, जो फील करता है कुछ बोल नहीं सकता। तो ये हम लोग यहाँ पर चार पात्र देख रहे हैं। उसकी अवस्था होती है कि वो अपने जो जीवन मूल्य बनाए हुए हैं, अपने जो दायरे खींचे हुए हैं, उससे वो आगे जाने की हिम्मत नहीं है। ये काम इससे आगे करोगे तो समाज में तुम्हें कलंक लग जाएगा। उस कलंक को कैसे झेलेंगे? यह जो है वो अपनी आज सार्थकता, कहानी की सार्थकता सिद्ध हुई। तो वह कभी कभी मुझे ऐसे अपने आप में लगता है कि यह मेरे पागलपन की उपज है। अपने आप कोई चीज का मूल्यांकन नहीं हो पाता है। तो इस कहानी पर जब विविध दृष्टिकोण से विभिन्न लोगों के जब विचार आए तब मुझे भी बहुत कुछ समझ में भी आई कि पीछे कुछ एक इतिहास छुपा हुआ रहता है। जब तक हम उसको नहीं हम जाने तब तक हम ना हमें ठीक से कहानी समझ में आती है और ना तो कविता ही समझ में आती है। सबसे बड़ा हमारा पारिश्रमिक मिल गया और आप लोगों ने
या जो अपना समय निकाल कर या जो हमारे घर आए और हमारी कहानी पर चर्चा किए। संगोष्ठी का संचालन रितेश शराक ने किया। कहानी के लेखक डॉक्टर छोटू प्रसाद के लेखीय वक्तव्य के साथ संगोष्ठी का समापन हुआ। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के द्वारा रविवार को राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस के मौके पर गिरिडीह झंडा मैदान में एक दिवसीय फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया। इस टूर्नामेंट में 8 टीमों ने हिस्सा लिया। झंडा मैदान में आयोजित इस फुटबॉल टूर्नामेंट को देखने के लिए हजारों की संख्या में खेल प्रेमी भी उपस्थित रहे। खेल की शुरुआत होते ही सभी लोगों ने बड़े उत्साह के साथ अपने अपने समर्थित टीमों का हौसला अफजाई भी किया। इस रोमांचक फुटबॉल टूर्नामेंट में खिलाड़ियों ने भी अपना खूब जौहर दिखाया। कड़ी धूप की वजह से खिलाड़ियों को कुछ परेशानियां आई, लेकिन खेल के उत्साह में खिलाड़ियों पर इसका कोई असर होता नहीं दिखा। इस फुटबॉल टूर्नामेंट को देखने के लिए मुख्य रूप से डॉक्टर अशोक कुमार वर्मा, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़े रंजीत राय समेत कई गणमान्य लोग भी मौजूद थे। मुझे अच्छी तरीके से बताया कि किस तरह से उस तक का खेल हुआ है और इसका डिमांड है कि मैं आप लोगों को इस मैच का हाल बिल्कुल सही ताले में सुनाने का काम करूँगा। वापस वहाँ पर बिल्कुल हल्की सी फेस करके उन्होंने देखिए वहाँ पर गोल को फेंक दिया था और वापस वहाँ पर एंकर को चाटना देने की कोशिश, लेकिन उनके खिलाड़ी वहाँ पर बिल्कुल प्रशांत खिलाड़ी के पास था। एक बार फिर से वहाँ पर 9 नंबर के खिलाड़ी देखिए वहाँ पर एक बार फिर से वहाँ पर दोनों के खिलाड़ी अपने साथ के खिलाड़ी 11 नंबर के खिलाड़ी घर को आपको सुनाने का काम करूँगा। और एक बार फिर से यहाँ पर 7 नंबर के खिलाड़ी के पैर में बॉल जबरदस्त तरीके से बिल्कुल वहाँ पर एक खिलाड़ी गिर पड़े और फिर से अपन बिल्कुल खतरा बनाते हैं अपने साथी खिलाड़ी के लिए वहाँ पर, लेकिन और वापस से अपने साथी खिलाड़ी के लिए मालिश करता है, लेकिन बॉल आसानी से बाहर एक तरह से अपने साथी खिलाड़ी को वहाँ पर बिल्कुल वहाँ पर 2 खिलाड़ी को चकमा देते हैं अपने साथी खिलाड़ी के लिए वहाँ पर बिल्कुल, लेकिन एक बार फिर से वहाँ पर बॉलों के पैरों में बॉल 5 नंबर के खिलाड़ी बॉल खतरनाक खिलाड़ी से, लेकिन एक बार फिर से उसके पैर में बॉल विद्यार्थी परिषद के 75वें स्थापना दिवस के पावन अवसर पर फुटबॉल टूर्नामेंट का झंडा मैदान में आयोजन किया गया है। मैं अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के तरफ से सभी छात्र छात्राओं को शुभकामनाएं देता हूं, क्योंकि विद्यार्थी परिषद अपने स्थापना काल से ही छात्र हित के प्रति कार्य करते आ रही है और तमाम छात्र हितों के लिए कार्य करते आ रही है और सभी जो विद्यालय में जो प्रॉब्लम जो असुविधाएं होती है विद्यार्थी परिषद उसके आवाज बुलंद करती है और उसकी समस्या को समाधान करने के लिए हमेशा तत्पर आगे आती है। विद्यार्थी परिषद जिला इकाई की ओर से अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर हर वर्ष की भांति इस साल भी हम सभी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद की ओर से झंडा मैदान गिरिडीह में फुटबॉल टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। इसमें 8 टीम है और अभी हम सब जानते हैं कि टोटल 7 मैच है और ये मैच 1 दिवसीय कार्यक्रम है। हम सभी जानते हैं कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद कैसे अपने स्थापना काल से ही राष्ट्र हित, समाज हित, देश हित तथा छात्र हित में काम करते आ रही है। इसी कार्यवाही को आगे बढ़ाते हुए हम सभी कार्यकर्ता उस दिशा की ओर बढ़ रहे हैं और हम आशा और हमें पूर्ण विश्वास है कि अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद आगे भी ऐसे ही छात्र हित में काम करते रहेगी। जय हिंद। खबरों में इतना ही। कल फिर मिलेंगे अगले बुलेटिन में। दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।